बहुत भावुक हो गए, आपका गला रुंधाया दर्द बयां करते हुए। यशपाल साहब का गला रुंधाया, शायद पहली बार मैं इनको देख रहा हूँ कि इनका दर्द सामने आया है कैमरे के सामने। नहीं तो हमेशा ये हंसते खेलते बात करते हैं और बहुत खुश भी थे ये, लेकिन जब बात निकली तो बहुत दूर तक चली गई। दर्द को शायद मैंने इनके ज़ख्म को छेड़ दिया। मैं हूँ एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। और एक शेर है, ज़रा रुकिए अभी जाते कहाँ हैं बज़्म मसरत से, ज़रा रुकिए अभी जाते कहाँ हैं बज़्म मसरत से, हंसी रात आपने देखी सवेरा कौन देखेगा। आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। आज ऐतिहासिक दिन राजनीति की दुनिया में माना जा रहा है और बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि इसके बाद और सचमुच ही एक बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस की। किस तरह से आप देख रहे हैं? आप राजद के कार्यकर्ता हैं, लालू जी के सिपाही हैं, महागठबंधन की जीत हुई है और आपकी खुशी ये बता रही है कि आज आप खुश हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आवाम में जो एक मैसेज देने का काम किया है वो एक बड़ा काम किया है। जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने जो निकाला था और जिस तरह से पूरे देश की जनता राहुल गांधी के साथ मिल करके जोड़ने का काम किया, तो उसी टाइम आभास हो गया था कि जो आने वाला कर्नाटक का चुनाव है एक बड़ा चुनाव होगा और वो चुनाव कहीं ना कहीं देश के अंदर में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। जिस तरह से उनके संविधान के साथ लोग जो छेड़छाड़ करने की जो कोशिश कर दी, उनके संविधान के ख़िलाफ़ जो बात करने शुरू कर दिया था, उनको 440 वोल्ट का झटका लगा है। आने वाले समय में उनको अब समझ में आ जाएगा कि धरातल पर के लोग जो है वो क्या सोचते हैं और धरती पर रहने वाले लोग क्या सोचते हैं। अब धरती पर रहने वाले लोग को भी समझ में आ गया है कि अब देश में छल और कपट से देश चलने वाला नहीं है। देश वही चला सकता है जो देश के बारे में, आम नागरिक के बारे में जो सोचता है। आप इस जीत को किस तरह देख रहे हैं? ये राहुल गांधी की जीत है, कांग्रेस की जीत है, या गरीबी, बेरोज़गारी, महंगाई जो मुद्दे उठाए थे कांग्रेस ने उसकी जीत है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस त्यागता है तब जनता का आँख खुलता है। कांग्रेस का सबसे बड़ा त्याग है कि जब त्यागा थे, सोनिया गांधी त्यागी थी तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, वो 10 साल का मामला था। उस टाइम में लोग लगा था कि फिर यहाँ से लोग बढ़ेंगे। फिर कहीं ना कहीं वो दिल में जो आ गया, तो फिर दिल में आ गया तो लोग को भी कुछ अलग सोचने लगे। लेकिन जब फिर कांग्रेस ने त्यागा, मल्लिकार्जुन को जो इसका अध्यक्ष बनाया, दलित नेता को, तो कहीं ना कहीं लोगों को में एक मैसेज गया। वो मैसेज गया कि कांग्रेस फिर उसी राह पर चल रही है जिस टाइम मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया था। तो लोगों को जब कांग्रेस त्यागता है तब तक कांग्रेस का गिराफ उठता है। तो ये त्याग जो है, ये त्याग में सब कुछ है। बेरोजगारी का भी मुद्दा है, फिर आपको जो युवा वर्ग जो भटक रहा उसका मुद्दा, और लोगों को लगने लगा कि नहीं, राहुल गांधी को हम लोग मीडिया ने जिस तरह से राहुल गांधी के ग्राफ को नीचे गिराने का काम किया, उनके खिलाफ जो चाल चला मीडिया ने, और उनको आपने मीडिया की बात छेड़ी तो मुझे एक बात याद आ गई। हमेशा जहाँ पे जब भाजपा जीतती है तो मोदी जी की तस्वीर होती है। आज मीडिया पे जेपी नड्डा की तस्वीर है वर्सेस कांग्रेस और राहुल गांधी की तस्वीर है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि यही तो भाजपा का जो IT सेल का खेल है ना। नहीं, मैं मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया जिसे आप कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, गोदी मीडिया तो आज है इसलिए कि वो फिर दर्शाना चाहती है कि ये जो चुनाव हारे हैं मोदी जी की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो अध्यक्ष की वजह से जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से भाजपा जो देश के आवाम में जो तोड़ने का काम कर रही है, भाजपा जो है समाज को जो बिखराव करने की कोशिश कर रही है, लोगों को भी अब समझ में आने लगा कि इससे अब देश चलने वाला नहीं है। ये देश में छल कपट कर करके समाज को तोड़ने का काम कर रही है, और इस समाज को जब तोड़ने का काम करेगी तो उसको कर्नाटक जैसे लोग ने वहाँ से शुरुआत शुरू कर दी है। क्योंकि आप मीडिया का सहारा लेकर के आप जो पैसा सरकार मीडिया के पीछे खर्च करती है, अगर वही पैसा सरकार जनता के पीछे खर्च करती तो आज ये चीज़ देखने को नहीं मिलता। आप दिन भर मीडिया के सामने सिर्फ अपनी तारीफ़ करा रहे हैं। उन लोगों को माला माल कर दिया, राजा बना दिया। तो राजा बना दिया तो राजा बनाने के लिए तो प्रजा है ना, तो दुनिया में देख रहे हैं ना कि प्रजा की क्या सही और क्या गलत है। आप अक़लियत से आते हैं, अक़लियत के नेता हैं, आप ये बताइए कि वहाँ पे जिस तरह से भाजपा ने मुद्दा बनाया था, कभी नकाब
हिजाब को लेकर के, कभी उसके बाद एक एक मुद्दे अलग अलग तरह की जो चलते रहे, कॉमनल मुद्दे चलते रहे, जिस तरह से भाजपा राजनीति कर रही थी वहाँ पे, उसको जनता ने वहाँ की नकार दिया है। बिल्कुल नकार दिया। देखिए ये सब चलने वाला नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र मुल्क है। हमें बहुत चीज़ तब्दीली आई है भारत के अंदर में। अब लोगों ने ये सब हिजाब और हिंदू मुसलमान ये सब चीज़ में अब कोई बिलीव नहीं रखना चाहता। अब हर कोई चाहता है कि एक अच्छा मकान हो, एक वेल एजुकेटेड हम परिवार हो, जो हमारी जो शादी हो एक अच्छे घर में शादी हो, एक परिवार अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, पार्क हो, घूमने की जगह हो। लोगों की चाहत है बढ़ गई है, कमाने की चाहत बढ़ गई है, लोग घूमने की चाहत बढ़ गई है, मिलने की चाहत बढ़ गई है। अब ये सब चीज़ से अब लोग बहुत तंग आ गए हैं। हिंदू मुसलमान ये सब चीज़ से अब कोई मान ही नहीं रखता है। धर्म के ऊपर कोई भी आप राजनीति कीजिएगा तो ज़्यादा दिन नहीं चल रहा। काट की हाड़ी को आप अगर आग पर चढ़ाइएगा तो काट की हाड़ी का कितना दिन काट की हाड़ी पर रहने लोग को आग पर चढ़ा करके उसको भूनने की कोशिश कीजिएगा, एक न एक दिन तो जल ही जाएगा। माइनॉरिटी समाज का जो बात होती है, माइनॉरिटी समाज हमेशा देश में अमन चाहती है, शांति चाहती है और समाजवाद के साथ हमेशा साथ दिया है। जब कांग्रेस ने वो अल्पसंख्यक को साथ में सटा कर रखा तो कांग्रेस के साथ थी, तो कहीं ना कहीं उनकी भी कहीं गलती हुई थी तो कांग्रेस से लोग है ना इधर से उधर हो गए। वरना इस देश में एक बहुसंख्यक में जो माइनॉरिटी समाज जो 30 से 35 करोड़ है, इसको आप कम आंकिए मत। इसको अगर कोई भी पार्टी कम आंकती है तो उसकी भूल है, क्योंकि हमारा जो वोट है एक तरफा जाता है। हमारा जो वोट है वो एक ही पार्टी को जाता है। हम कभी अपने वोट को डाइवर्शन नहीं करते हैं और हमारे वोट को हमारा वोट अगर डाइवर्शन हो गया तो आप सत्ता में तो आ नहीं सकते हैं, तो विपक्ष में भी आने के आप लायक नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि मैं कह देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक को इग्नोर करना इस देश में समझिए कि आप बहुसंख्यक इग्नोर हो जाते हैं। इसलिए कि सत्ता के भागीदार आप ही हैं। मुख्यमंत्री आप बनते हैं, डिप्टी सीएम आप बनते हैं, कैबिनेट में मंत्री आप हैं, विधायक में भागीदारी आपकी, आप एमपी आप बनते हैं, सारा चीज़ आयोग में आप ही सबसे आगे रहते हैं, हर जगह प्रशासनिक सेवा में सबसे आगे आप ही रहते हैं। तो हम तो इस देश के वोटर हैं और सपोर्टर हैं और ईमानदार वोटर हैं। हमसे बड़ा ईमानदार वोटर इस देश में कोई नहीं है। मैं इसका प्रमाण देना चाहता हूँ कि हमसे बड़ा ईमानदार वोटर कोई नहीं है। जब हम ईमानदार वोटर, ईमानदार सपोर्टर हैं और देश की गंगा यमुना की तहज़ीब को समझते हैं, मरने के लिए सबसे पहले हम ही आगे रहते हैं और हम जान देने के लिए देश में सबसे पहले आगे तट पर खड़े रहते हैं। तो मेरा तो कोई मुकाबला है नहीं, लेकिन जिस तरह से हमको इग्नोर किया जाता है हर चीज़ में, शिक्षा में हमको इग्नोर किया जाता है, डिपार्टमेंटल से इग्नोर किया जाता है, नौकरी में हमको इग्नोर किया जाता है, फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं। हम इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि हम सिर्फ अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। हम लोग खटिया पर सोने वाले लोग हैं, हम लोग चौकी पर सोने वाले लोग हैं। हम लोग गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं, मच्छर काटता है तो मच्छर भी है, क्योंकि हमारे पास औकात नहीं है कि हम एयर कंडीशन रूम में सो सकते हैं। हमारे पास औकात नहीं है कि हम 50 लाख की गाड़ी पर घूम सकते हैं। हम पैदल चलने वाले लोग हैं। हमारी मेहनत को, हमारी बेबसी को आप नहीं समझते हैं। जिस दिन हमारी मेहनत और मेरी बेबसी को समझ जाइएगा उस दिन आप हमेशा तट पर आगे रखें, लेकिन आप समझिएगा नहीं। आप चंद लोग से घिरे रहते हैं। आप लोग चंद लोग से घिर करके जिस तरह से समाज में माइनॉरिटी समाज का जिस तरह से शोषण करते हैं, वो शोषण वो सारी दुनिया देखती है। जब ऑफ रिकॉर्ड जाइएगा तो जब बैठिएगा तो कहेगा नहीं, मुसलमानों की जो हालात है देश के अंदर में, दलित और महादलित की बात होती बदतर है। जब देश के अंदर में रोज़गार की बात आती है, तो जब कलम जो है, जब मेरे ऊपर जब आता है कुछ काम करने का, तो उनका हाथ थरथराने लगता है। और दूसरे समाज की बात जो उनके साथ खड़ा नहीं है, उस समाज की बात आती है तब सबसे पहले उनका कलम चलता है। हर चीज़ में वो उनको आगे रखते हैं और हमको ये जो चैलेंज करते हैं कि ये जाएगा कहाँ, ये तो मेरे साथ ही जुड़ा है। ये सोच अब के 18 साल के युवाओं में चेंजिंग आई है। इसी को पकड़ना होगा कि ये 18 साल और का जो 20 साल का युवा जो है, कहीं मेरे हाथ से अगर निकल गया और यही युवा जो है ये आपका वोटर बनता है, ये आपका सपोर्टर होता है, यही आपका समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाता है और यही आगे बढ़ता है। तो इस देश के जो 35 करोड़ मुसलमान हैं उसके नवस को समझिए, उसके दर्द को समझिए और उसके साथ जो शोषण होता है उसके शोषण ना हो। उसके साथ जिस तरह आप हर समाज के साथ तट पर खड़े रहते हैं, उसके हर बुरे वक्त में अगर खड़े रहिएगा
तो सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद और आपका नाम लेकर जिंदाबाद करने के लिए तट पर आगे रहेगा। यही चीज़ को समझना होगा। आज कर्नाटक में जिस तरह से वहाँ के अल्पसंख्यक समाज ने जो अपने ईमानदारी का परिचय दिया है और जो दिखाया है लोगों को कि हमको मेरे ऊपर जितना भी शोषण करोगे तो हम हमेशा अच्छा विकल्प की कुछ खोज हैं और हमेशा हम अच्छे विकल्प के साथ खड़े रहते हैं और हमेशा अच्छे विकल्प को हम समर्थन किया है और उसी समर्थन का नतीजा है कि आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है। बहुत भावुक हो गए, आपका गला रुंधाया दर्द बयां करते हुए। शायद पहली बार मैं इनको देख रहा हूं कि इनका दर्द सामने आया है कैमरे के सामने, नहीं तो हमेशा ये हंसते खेलते बात करते हैं और बहुत खुश भी थे ये, लेकिन जब बात निकली तो बहुत दूर तक चली गई। दर्द को शायद मैंने इनके ज़ख्म को छेड़ दिया, जो 35 करोड़ का दर्द है इनके सीने में। मैं अपनी बात शेर से रख ही देता हूँ, ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। एक शेर है मंजर भोपाली साहब का, हमने इस मुल्क की तकदीर बदल दी लेकिन हमने इस, आप APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को ध्यान में रखिएगा, हमने इस मुल्क की तकदीर बदल दी लेकिन फिर भी हम मुल्क में गद्दार कहे जाते हैं। बंद ज़रूर कीजिएगा चैनल को, पेज को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मुझे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। SS अत्तर, पटना, बिहार।